नमस्कार दोस्तों, मैं नवल किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं आरएमटी न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश विदेश से जुड़ी 10 प्रमुख खबरें। तो दोस्तों, 10 प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गुरुवार को 10 राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड वैक्सीन की बर्बादी का मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि एक भी खुराक बर्बाद करने का मतलब जीवन को कवच नहीं देना है। वैक्सीन की बर्बादी को रोकना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों के बीच हमें नई रणनीतियों और समाधानों की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह बैठे थे, किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि सीएम मजदूर नहीं है और उन्होंने अपमान और अपमानित महसूस किया है। ममता ने आगे कहा कि ये एक आकस्मिक और सुपर फ्लॉप मुलाकात थी। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि अरब सागर में डूबने से पहले चक्रवात ताऊते के प्रकोप में बह गए जहाज पर सवार कम से कम 49 कर्मियों की मौत हो गई है। अब तक नौका पर सवार 261 में से 186 को बचा लिया गया है। अब भी लापता 35 से अधिक लोगों की तलाशी अभियान जारी है। नौसेना ने गुरुवार सुबह एक ताज़ा हवाई खोज और बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने रात भर काम किया। सर्च लाइट का उपयोग करके जीवित बचे लोगों की तलाशी जारी है। भारतीय नौसेना ने कहा कि तलाशी अभियान कम से कम 3 दिन तक जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि देश के 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। 9 राज्यों में 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच सक्रिय मामले हैं, जबकि 19 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। सरकार ने आगे कहा कि 7 राज्यों में 25% से अधिक कोविड मामले सकारात्मक हैं, जबकि 22 राज्यों में 15% से अधिक मामले सकारात्मक हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच राज्य प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 की सीमाओं को 21 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य ने कोविड को रोकने के लिए जयपुर और अन्य जिलों में सभी सेवाओं और बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य की राजधानी जयपुर राजस्थान में कोरोना वायरस के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया है। बुधवार को जिले में लगभग 2,500 नए मामले सामने हैं, जो राज्य में सबसे अधिक है। 37 मौतों के साथ पिछले 24 घंटों में 4200 रिकवरी हुई है। पिनाराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। माकपा के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चे ने हाल ही के राज्य के चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में 99 सीटें जीती थी। आईसीएमआर ने पुणे की एक कंपनी को कोविड के लिए अपनी एक नई सेल्फ यूज रैपिड होम टेस्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम केवल 15 मिनट में उपलब्ध हैं। 250 रुपये कीमत वाली देश की पहली कोविड होम टेस्ट किट कोविसेल्फ नाम से विकसित की गई है और कुछ दिनों के भीतर बाजार में भी आ जाएगी। आईसीएमआर ने कहा कि इसका उपयोग केवल रोग सूचक व्यक्तियों पर और प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए सकारात्मक मामलों के तत्काल संपर्क में किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से भारत में ब्लैक फंगस से होने वाली मौतों और संक्रमण पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। एनएचआरसी ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण मामले में उचित कार्रवाई करेंगे और मामले पर की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को 8 सप्ताह के भीतर दी जाएगी। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच बिहार सहित भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और अब ब्लैक फंगस से खतरनाक माने जाने वाले व्हाइट फंगस संक्रमण के 4 मामले पटना से आए हैं। संक्रमित मरीजों में से एक पटना का मशहूर डॉक्टर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार व्हाइट फंगस संक्रमण ब्लैक फंगस संक्रमण से अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह फेफड़ों के साथ शरीर के अन्य भागों जैसे नाखून, त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, निजी अंगों और मुंह को प्रभावित करता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार देर रात कोविड के कारण निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक दिन के शोक की घोषणा की और कहा कि सभी सरकारी कार्यालय दिन भर बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए राजवीरा टीवी। दोस्तों, चैनल से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।